अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको हमल के दौरान खून आ रहा है तो उसकी क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज़, अगर आपको हमल के पहले ट्राइमेस्टर में या आपको हमल की बिल्कुल शुरुआत में ब्लीडिंग हो रही है, स्पॉटिंग हो रही है, थोड़ा-थोड़ा खून आ रहा है, तो इसका मतलब है कि शायद आपका हमल ज़ाया हो रहा है और इसकी जो तशख़ीस है वो हम सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड पे ही कंफर्मेशन हो सकती है कि आपका हमल ठीक है या नहीं और इसकी खून आने की वजह क्या है। उसके बाद अगर अल्ट्रासाउंड पे ये तशख़ीस हो जाए कि आपका हमल ज़ाया हो चुका है या हो रहा है तो आपको ब्लीडिंग होगी और इसके लिए फिर फर्दर आपको डीएनसी की ज़रूरत पड़ सकती है या मेडिकली जो भी ट्रीटमेंट आपकी डॉक्टर आपको देना चाहे वो आपको लेना है। समटाइम्स ऐसा होता है कि पीवी स्पॉटिंग आपको होती है लेकिन आपका हमल ठीक होता है, तब कोई ना कोई प्लेसेंटा का इशू हो सकता है और आपको अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है और मेडिकली वो ट्रीट हो सकती है तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और वो आपको बेहतर तरीके से चेकअप करके आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बेसिकली ये होती क्या है, वैसे जो हमारा हमल होता है जैसे कि हम जानते हैं कि वो यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर हमारा हमल बनता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर आपका जो हमल होगा वो आपकी ट्यूब यानी फ्लोपियन ट्यूब के अंदर बनेगा, यूट्रस से बाहर फ्लोपियन ट्यूब्स के अंदर बनेगा। तो उस दौरान आपको खून पड़ सकता है, आपको लोअर एब्डोमिनल यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द की कंप्लेन हो सकती है। अगर आपको कोई भी ऐसी शिकायत है कि आपको मुसलसल दर्द है और आपको ब्लीडिंग है तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है और अल्ट्रासाउंड पे ही इसकी भी तशख़ीस होगी कि आपका जो हमल है वो यूट्रस के अंदर नहीं है, वो ट्यूब के अंदर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर तो अनरप्चर्ड है तो उसका हम मेडिकली ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इसकी तशख़ीस थोड़ी सी लेट होती है और या वो रप्चर हो जाती है तो फिर एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है और इसके लिए हमें सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ती है और उसको समटाइम ट्यूब को भी रिमूव करना पड़ता है। थर्ड जो कि लेस कॉमन कॉज है वो है मोलर प्रेगनेंसी। ये तो कम प्रेजेंट करती है लेकिन ये एक कॉज है। इसमें भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी भी तशख़ीस आपको अल्ट्रासाउंड पे ही इसकी होगी और अगर ये आपको तशख़ीस हो जाती है, डायग्नोसिस बन जाता है तो फिर इसके लिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है और इसका जो फॉलोअप होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। तो वो आपका डॉक्टर ही आपको फर्दर इसके बारे में गाइड कर सकता है कि फर्दर क्या करना है। उसके अलावा फोर्थ इम्पोर्टेंट कॉज प्लेसेंटा यानी जो ओवल होती है। अगर आपका जो प्लेसेंटा या ओवल है वो नीचे बनी है तो उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो 5th मंथ में जो एक अल्ट्रासाउंड होता है वो बड़ा ज़रूरी होता है, तो उसमें आपने अल्ट्रासाउंड करना है और अगर इस पर समझ आ जाती है कि आपको प्लेसेंटा प्रीविया और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी डॉक्टर आपको मेडिकली ट्रीट करेगी, आपको मेडिसिन देगी तो उससे आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी और आपने इसके बाद 8 मंथ पे फॉलोअप अल्ट्रासाउंड करवाना है कि क्या आपकी प्लेसेंटा वैसे ही है या इससे ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो गई है, तो फर्दर वो भी स्कैन पे ही हमें पता चलेगा। तो ये काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो इसका आपने ख्याल करना है। प्लेसेंटा प्रीविया के आगे फर्दर टाइप्स हैं वो हम एक और वीडियो में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आंवल का ही एक और मसला हो सकता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन या कि आंवल का अपनी जगह से उखड़ जाना। वक्त से पहले आंवल अपनी जगह से अगर हिल जाए तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन और इसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है और इसकी वजह से आपको भी लोअर एब्डोमिनल पेन यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकती है और अगर आपको ऐसा कोई मसला होता है तो आपको आपके डॉक्टर के पास आना है। अब सेंट्रल एब्रप्शन आपको बेसिकली क्यों हो सकती है, आपको हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकती है। तो आपको तो ये एक इम्पोर्टेंट कॉज ये भी हो गया ब्लीडिंग हमल के दौरान खून के आने की, तो आपको शुरू से ही अपना बीपी मॉनिटर करना है। तो ये सारी कुछ मेन वजूहात हैं हमल के दौरान खून आने की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।